प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता कि आज हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ढेर सारा प्यार और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था, उसका ज्ञान और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आशीष मिलती है वो उससे हमारे जीवन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, बड़ी उन्नति की ओर हम चलते हैं जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, जब हमें आशीष देता है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, इन्हें संभाल, इनके घर प्रकार की प्रॉब्लम्स को देख पिता परमेश्वर। ये घर को लेकर के चिंतित हैं, इनका घर नहीं बनता पिता यीशु नासरी के नाम से। ये बहुत लोग मसीह भाई बहन जो अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी कारणवश आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन चाहते हैं उनके घर रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज पिता आप उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जिनके बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर दिक्कतें हैं, आज उनको आप ठीक करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर, आपने तो कहा है पिता परमेश्वर कि मत डर, मत चिंता करके कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें छू पिता परमेश्वर, आज हमारे घर को, आज हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। हमें खेत में, हमारे खलिहान में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे हर एक चीज में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष कर, हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। आज हम दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता हम आपके चरणों पे आते हैं, और हमें बड़े विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद कि आज हमें अभिषेक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आज अभिषेक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो कोई भी मसीह भाई बहन हो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, क्योंकि जब हम बने रहते हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। अगर किसी का मन नहीं है तो आपको जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करना है, प्लीज अभी बंद कर दीजिए, प्रार्थना आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं करता, प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों सुनेगा तेरी प्रार्थना परमेश्वर? क्यों सुनेगा? क्यों आपके मन में छल है, आपके मन में केवल यही है कि मुझे केवल मुझे चंगाई मुझे मिले, मुझे केवल ब्लेसिंग मिले, मुझे केवल आशीष दे। क्या परमेश्वर के लिए आप समय नहीं देना चाहते हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे समय देगा? आपके अंदर सिर्फ यही है, आपके अंदर एक लाभ है, आपके अंदर एक लाभ है कि मुझे सिर्फ लाभ मिले। नहीं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने घुटने को टेकना नहीं चाहते हैं, उससे विनती नहीं करना चाहते, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने दिल की बातों को खोल करके आप कमेंट के माध्यम से बताना नहीं चाहते हैं, तो क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्यों आपको आशीष देगा? क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो डट करके प्रार्थना करते हैं और अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत देता है यीशु नासरी के नाम से। उनकी हर एक बात नहीं जो उनके मन में चलती है उसे परमेश्वर देखता है और समझता है। और आप हर एक मसीह भाई बहन, जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आपने कितने दिन प्रार्थना की, कितने दिन परमेश्वर को आपने समय दिया, कितना समय आपने दिया? 24 घंटे में क्या आपने 20 मिनट दिया, 25 मिनट समय दिया? आपको 5 मिनट कभी परमेश्वर को आपने दिल से समय दिया है? अपने दिल में झांक करके आज पूछिए, क्या हमने परमेश्वर को कभी दिल से धन्यवाद किया है? क्या हम उसके चरणों पर जा करके कभी हम अपने घुटने को टेक करके उसके सामने अपने माथा को टेका है? उससे हमने प्रार्थना की है, उससे हमने विनती की है, उससे हमने अपने दिल की बातों को शेयर किया है? अपने दिल में झांक करके देख, अगर आपने ऐसा किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर बरकत देगा, जरूर वो आपको आशीष देगा, जरूर वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, हर प्रकार से आपको निजात दिलाएगा। चाहे बीमारी हो, दुखित में है, चिंतित में है, आपका बिजनेस, जॉब, घर, परिवार, कोर्ट कचहरी, कुछ भी आपका चलता हो यीशु नासरी के नाम से, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से ठीक करने जा रहा है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है। अपने अंदर अगर आप 20 मिनट अगर 25 मिनट अगर समय देते हैं, अपने दिल को कठोर ना करते हुए, अपने मन
मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, वो मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर मेरे पास खड़ा हुआ है, उसके स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि यही विश्वास है, यही विश्वास है, क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने लाभ के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम की प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उससे विनती करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ढेर सारी आशीषें दे, ढेर सारा प्यार दे। अगर जितने मसीह भाई मैंने कमेंट में ये लिखने की वजह से मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। अपना समय केवल आप फालतू की बातों में लगाते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, फालतू की बातें सुनते हैं, आपका मन लगता है उसमें, लेकिन आप परमेश्वर को 5 मिनट या 10 मिनट या 25 मिनट जो भी आपके पास समय है आप नहीं दे पाते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों काम करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि आप उसके जीवन में, जब अपने जीवन में कभी आपने परमेश्वर को उतारा नहीं, अपने दिल में कभी बैठाया नहीं, उसके लिए प्रेम अपने दिल में नहीं रखा, तो परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्रेम क्यों करेगा? अपने दिल में झांक करके देखिए, अगर आपने 10 मिनट अगर परमेश्वर को आपने दिया है, अपने दिल की हर एक बातों को खोल करके रखा है, या कमेंट के माध्यम से आपने बताया है कि मेरे दिल में ये प्रॉब्लम है, मेरे दिल में ये है कि मेरे बच्चे के जीवन में ये हो, और मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, तो परमेश्वर आपको बरकत जरूर देगा। धैर्य रखना, केवल विश्वास रखना। अगर अपने दिल में आज झांक करके आपने देखा कि अभी मैं परमेश्वर को 24 घंटा मेरे पास समय होता है, तो क्या 24 घंटे में कभी मैं परमेश्वर को 10 मिनट दिया हूँ? कभी मैं 10 मिनट उसके वचन को पढ़ा हूँ? कभी 10 मिनट उसके वचन को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है? तो परमेश्वर आपको जरूर बरकत देगा, जरूर आशीष आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। परमेश्वर ने क्या कहा था? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमारे दिल में दया है? क्या हम दीन हैं? क्या हमारा मन हमेशा कोमल की तरीके रहता है? ये बातें हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे करते 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 हमें सीखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर को समय तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन आज आपने प्रार्थना में परमेश्वर को आधा घंटा समय दिया, 15 मिनट 20 मिनट समय दिया, तो आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके लाइफ पे, आपके परिवार को, आपकी पूरी दिनचर्या को वो चेंज कर देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो परमेश्वर के पास है। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े युवाओं के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आज सुनेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आज आप शोक करते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है, अगर आप शोक करते हैं तो खुशियां आपके जीवन में आने वाली सुनासरी के नाम से। अगर आप चिंतित हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा, ढेर सारा आपको प्यार देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे और शांति पाएंगे, उनका राज्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे अंदर है। क्या हमने कभी झांक करके देखा अपने दिल में? कभी हमने अपने आप से पूछा है? कभी हमें आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूँ, सच्ची वो मोहब्बत करता हूँ उससे, अपने दिल में उसके लिए जगह देता हूँ? ये बातें जब आप अपने दिल से अपने आप से पूछेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर उस दिन आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा बेटा है, कभी मेरे बारे में अब ये सोचने लगा है, अब ये ठीक होगा, अब ये समझेगा, अब ये मेरी बातों को जानेगा। अगर आप पर वो दया करेगा, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा आपको प्यार देगा, ढेर सारी आपकी उन्नति होगी। परमेश्वर कहता है इसीलिए आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, कभी भी विचलित नहीं होना है। लेकिन जब भी विचलित हो, आप विचलित हो, अपना आपका मन खराब हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करके उसके वचन को ध्यान से देखना और समझना। जब आपको अहंकार हो आपके अंदर किसी चीज को लेकर के, घर में गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, चिंताएं हो, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा क्या है। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं,
प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लाइफ के लिए, दिनचर्या के, लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है घूमने के लिए, फिरने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं हमारे पास है, उनसे बातें करने के लिए, प्रभु के वचन को बताने के लिए आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों आज हमारे पास समय नहीं है? क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही केवल अपने आप को परेशान करते हैं, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार के। इसीलिए आज हम दूसरों से नहीं मिल पाते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार की बातें नहीं कर पाते हैं, उसके वचन को नहीं शेयर कर पाते, उसकी बातों को नहीं सिखा पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तो धन्य है अगर तूने विश्वास किया है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो धन्य है, तुझ पे आशीष होगी। तेरी जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय आज हमें है? नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आज हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम क्या दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, घर में होती है, फैमिली में होती है, परिवार में होती है। क्या कभी हमने किसी को जोड़ने की कोशिश की? लड़ाई के सिवा हमने क्या कभी किसी से प्रेम किया, कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी दूसरों की गलतियों को, कभी दूसरे के अपराधों को हमने क्षमा किया? ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कौन सी अच्छाई देख करके परमेश्वर हमसे प्यार करेगा? कि हम नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं और हम बुरी भावना से एक दूसरे को देखते हैं? ये देख करके परमेश्वर हमें आशीष देगा? नहीं। परमेश्वर कहता है तू मन का दीन बन, तू धार्मिकता का भूखा रहो, प्यासा रहो, क्योंकि मैं तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेल मिलाप कराने वाला बन, झगड़ा कराने वाला नहीं, मेल मिलाप कराने वाला। लोगों से प्रेम रख और लोगों को एक दूसरे से मिला। अगर कोई झगड़ा भी करता है तो उसे मेल मिलाप करवा, क्योंकि वो तेरे पास सामर्थ है, वो तेरे पास ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को दी है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज उसकी व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते हुए आपको कोई सताता, आपको कोई परेशान करता है तो परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने कहा है, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित होकर के मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। आज हमारी कोई निंदा करता है तो हमें सुनना है, आज हमें उसको सिखाने की कोशिश करना है। जो हमें कहता है कहने दो। आज हमारे अंदर अगर जिस दिन हमारे अंदर ये दया आ गई, जिस दिन हम अपने बातों को, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना सीख लिया, आज हमें थोड़ा सा कोई भला और बुरा कह देता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। अगर कोई गाली दे देता है तो हम उसे मार देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सहनशीलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू तो एक मसीह का बेटा है, तू तो एक मसीह का पुत्र है, तू एक मसीह की संतान है, तू ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरा गाल उस पर फेर दे। क्योंकि परमेश्वर का यह प्रेम है, ये प्यार है। अगर हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों से प्यार करना है तो हमें ये करना होगा। परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, हमें हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उसकी व्यवस्था की शिक्षा क्या कहती है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक परमेश्वर का वचन कहता है एक मात्रा या एक बिंदु भी उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से नहीं हटेगा। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। तो आइए अब प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है,
वो खुल नहीं पाए यीशु नासरी के नाम से ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो चंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए,
करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुर्माना आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आमीन।